और यदि ऐसा है तो क्या संबंध नहीं हो सकता है? हो सकता है महाराज। फिर क्यों कह रहे हो? हमने कहीं पर्सनल ना हो संबंध। राजा का संबंध प्रजा से होता है। राजा के लिए प्रजा पुत्रवत होती है। हाँ महाराज। तुम पुत्रवत हो? पुत्रवत है महाराज। पुत्र हो? हाँ महाराज। हो कि नहीं? हैं? हाँ, तो भयभीत क्यों हो रहे हो? भयभीत इसलिए हो रहा है महाराज, आज आप मूड में बहुत गर्म है मूड आपको। हम बाप हैं तुम्हारे हैं? और तुम बेटा हो हमारे। हाँ। ना हमसे डरा करो, यूं हमसे मिला करो। अरे वाह महाराज, मिलो महाराज। हैं? मिलो। क्यों? मिल लो महाराज, मिल लो। हृदय का मिलान अच्छा नहीं होता है क्या? होता है, मिल लो हाँ, महाराज। अब समाचार बोलो। समाचार महाराज, ताड़कवन का समाचार महाराज ये है हाँ। कि ताड़का चाची हती सो निपट गई। ताड़का तुम्हारी चाची थी? है? किस रिश्ते से? अरे कहते हैं सब, कौन सब लोग कहता है? कहते हैं। नहीं, कहीं कोई सूक्ति आई है या कोई सिद्धांत आया है? कौन कौनो कहता है? सिद्धांत, कोनो सिद्धांत नहीं आओ महाराज। हाँ। कोनो सिद्धांत नहीं आओ। ताड़का मारी गई? मारी गई महाराज। सही बोल रहे हो कि गलत? नहीं सही बोल रहे हैं महाराज। मारी गई? मारी गई। मारी गई कि मरवाई गई? अरे मरवाई गई महाराज, मरवाई गई। तुम तो कह रहे मारी गई। अब मरवाई गई हो या मारी गई हो, आखिर मरवाई गई महाराज। किसने? है? ताड़का को किसने मरवाया? महाराज ताड़का को मरवाया बाबा ने। कौन बाबा? वो विश्वामित्र बाबा ने। क्यों? है? क्यों? क्यों? का रास्ते में चले जा रहे थे। हाँ। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का कौन थी? है? ताड़का कौन थी? ताड़का दीन। दीन थी? दीन। तो दीनों पर दया करनी चाहिए कि मारना चाहिए? लेकिन महाराज उसका अर्थ क्यों मारी गई? क्यों मारी गई महाराज? दीन का मतलब होता है उसको भक्ति का ज्ञान नहीं था महाराज। किसको? ताड़का को। राक्षस लोग भक्ति का ज्ञान करेंगे, इसलिए तो मारी गई महाराज। क्यों? हम लोगों का धर्म है क्रोध करना, है? अत्याचार करना, हाँ हाँ पाप करना। महाराज हमारे ऊपर काय कर रहे हैं? ताड़का से भक्ति चाहते हो? और महाराज तभी तो मारी गई। क्या कोई अपराध किया था? कोई अपराध नहीं महाराज। फिर क्यों मारी गई? जब कोई अपराध नहीं था, वो निरपराध थी, तो फिर क्यों मारी गई? वो महाराज खाने के लिए दौड़ी। तो हम लोगों का भोजन है ये। हाँ तो तभी तो मारी। क्या तुम्हारा नहीं है? अब महाराज भोजन तो है। तुमने कितना किया है? अगर हम किसी तुमने को, कितने लोगों का भोजन किया है? हम जाने कितने निपटा दे। लगभग क्यों बाबा निपटा दे हमने। एक दो का नाम है? एक दो तो है ही निपटा दे हमने। उनके नाम नहीं है ना? अब महाराज का आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं उनको हम। कौन? बाबा को। संत महात्माओं के नाम ही नहीं होते। अब नाम होंगे तो हमें क्या करना है, हमें तो खावे से मतलब। अच्छा, ताड़का मारी गई? मारी गई। आगे क्या हुआ? आगे एक ही बाण प्राण हल्ली ना। अरे ये तो मारी गई। मारी गई। ये तो वही है। फिर आगे की ओर चले गए। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर आगे चले गए अहल्या का उद्धार करते हुए। सुबाहु मारी सुरक्षित है? हैं? सुबाहु मारी महाराज सुरक्षित है? सुरक्षित तो नहीं है महाराज। फिर तुम तो कह रहे चले गए आगे की ओर। सुबाहु मारीच तो गए अहिल्या थे बीच में महाराज। कहां से आ गई? हैं? गए थे महाराज। अहिल्या का उद्धार किसने किया? राम ने। हमने तो ऐसा जाना था कि इंद्र ने काम लगा दिया था, उद्धार इंद्र के अरे द्वारा किया महाराज गया था। गौतम नार शराब बस उपल दे धरधीर उच्चरण। गौतम नार शराब बस उपल दे धरधीर हाँ। और चरण कमल रचायती कृपा करो रघुवीर। किसने कहा ये? मुनि विश्वामित्र जी ने। क्यों? क्यों महाराज? इंद्र ने उसके साथ दुराचार किया था। हाँ। क्या दुराचारियों का उद्धार करना चाहिए? अब वो ही जाने महाराज, अब हम क्या जाने। अब करना चाहिए कि नहीं? है तो उनका करना चाहिए महाराज। उसका क्या कसूर था? किसका? अहल्या का। फिर उसके साथ दुराचार किया गया तो दुराचार तो इंद्र ने किया होगा, तो उसको मिलना चाहिए दंड। दंड मिलना चाहिए। अहिल्या को क्यों पाषाण प्रतिमा के रूप में परिवर्तित किया गया? वो महाराज उनने करो, ऋषि ने। नहीं, ऋषि ने क्यों? जब उसका दोष नहीं था है। तो फिर श्राप क्यों? अब महाराज हम जो कथा नहीं जानत महाराज। अब तुम ही कह रहे हो उसका कोई दोष नहीं था, तो दोषी को दंड मिलना चाहिए। अब महाराज आप पूरी कथा कि पूछे। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, दोषी को दंड मिलना चाहिए। हाँ, जब महाराज। अहिल्या का कोई अपराध नहीं था हाँ, तो हाँ। ये दंड क्यों मिला? महाराज इसलिए कि उन्होंने छुपा लिया था, किसको? बताया नहीं था। फिर ये क्यों कह रहे कि वो दोषी नहीं है? अब महाराज आप बाल की खाल निकाल रहे हैं फिर ये महाराज। क्यों कह रहे हो कि वो दोषी नहीं है? तुम ये क्यों कह रहे हो कि वो दोषी नहीं है महाराज? दोषी है। दोषी है। दोषी है कि थी? नहीं थी। है नहीं।
है नहीं। अहिल्या दोषी है कि थी? अरे है महाराज। है नहीं थी? थी तर गई में तो चली गई। कौन? अहिल्या तो दोषी थी कि है? दोषी थी। थी माने भूत। भूत हाँ हाँ भूत। अब ये है वर्तमान। हमें महाराज काय भूत बना रहे हैं आप? नहीं, हाँ ये भूतकाल का विषय है। हाँ उसका अपराध था, अपराध था। लेकिन अब नहीं। अब नहीं है। जब वो ही नहीं तो अपराध कहाँ से? बात सही है महाराज आपकी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? बस वहाँ से आगे की ओर मिथिला की ओर चले गए महाराज। अच्छा, मारी सुबाहु का क्या हुआ? मारीच स्वभाव का ये होगा महाराज, मारी को बिना फल बाण मारा मारीच को, 100 योजन के उस पार गिरा, और स्वभाव को महाराज अग्नि बाण से जला के भस्म कर दिया। अच्छा, मारीच इस पार है कि उस पार है? मारीच सागर के इस पार है कि उस पार है? उस पार है। तुमने देखा है कि सुना नहीं, है? हमने नहीं देखा महाराज, ऐसी सूचना मिली। बोल कल्पित बोल रहे हो? सूचना मिली महाराज ऐसी। अच्छा, तुम्हारे भी संदेश वाहक हैं? हम सोच रहे थे कि राजा के संदेश वाहक होते हैं, आज पता चला कि तुमको भी सूचना देने वाले लोग हैं। क्या बता महाराज, आप तो बाल की खाल निकाल रहे हैं हर बात पर, हम क्या करें? अच्छा, इस समय कहाँ है वो? है ताड़का को किसने मारा? राम ने मारा महाराज। ये किसके पुत्र हैं? ये हमने सुना है महाराज, राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये दशरथ कब से पुत्र पैदा करने लगा? अब हमें क्या मालूम महाराज। दशरथ के पूर्वज महाराज अनरंड से जब हमारा युद्ध हुआ, युद्ध में मैंने महाराज अनरंड के सिर को काट दिया। उस समय कटे हुए सिर ने मुझे श्रापित किया, अय रावण, हमारे वंश में एक दशरथ नाम के राजा होंगे, जो उनसे ज्येष्ठ पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। मैंने तपस्या प्रारंभ की, तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा रावण वरदान मांगो। तब मैंने वरदान मांगा था, दशरथ नृप वीर जटे जोई, और जगमा पुत्र न प्रगटे कोई। दशरथ के अंश से कोई पुत्र नहीं पैदा होना चाहिए। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, रावण ने गलत वरदान मांग लिया, लेकिन वरदान तो वरदान होता है। उन्होंने कहा यो मस्तु ऐसा ही हो। जब दशरथ में पुत्र पैदा करने की क्षमता नहीं, पर ये पुत्र कहां से? यज्ञ से भाई महाराज। कैसे? है श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवा महाराज, पुत्रेष्ठ यज्ञ से पैदा भाई। यज्ञ पुत्र हैं? यज्ञ पुत्र है महाराज, दशरथ पुत्र नहीं ना महाराज। हाँ, तुम कह रहे थे कि दशरथ। अब महाराज माने तो उन्हीं के जाएंगे। किसके? दशरथ के महाराज। अग्निदेव ने हब दिया, हाँ दिया, संत महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, तो ये यज्ञ पुत्र हुए कि दशरथ पुत्र हुए? महाराज यज्ञ पुत्र तो हैं। हाँ, यज्ञ पुत्र हैं। और यदि दशरथ पुत्र होते तो हमारा वरदान मिथ्या हो जाता। बात सही है आपकी। कहाँ है इस समय वो? इस समय महाराज चलेगा महाराज वो चले गए मिथिला की ओर। मैं भी मिथिला की ओर जाना चाहता। जा रहे हो? एक बात सुलझा जाओ महाराज, बड़ी उलझी बात है। उलझी है? हाँ बोलो। जननी समझाने पर नारी। हाँ, जाको मतलब का है महाराज? सीधा सीधा अर्थ है, जननी माने माता, सम माने बराबर, जानिए पर नारी माने दूसरे की स्त्री माता। अच्छा। हाँ, जो तुमसे बड़ी है वो माता, हाँ, जो छोटी है, जो बराबर की है वो बहन, और जो छोटी है वो कन्या। फिर तो और उलझ गई महाराज बात। क्यों? जो छोटी है वो कन्या, जो छोटी है वो कन्या, जो बराबरी के वो बहन, और जो बड़ी है वो माता। फिर का ब्याह हम भैंसिया से कर रहे हैं। परेशान ना हो, लंका में जीत करके वर्णन किया गया है, तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे अनुकूल होगी। जाओ पुष्पक तैयार करो। महाराज पेट्रोल कितना भरवा? सभी लोग एक बार उस सुरों में जयकारा लगाएं, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आनंद नहीं आया भाई, संख्या के अनुरूप अभी उत्तर नहीं आया है। यद्यपि संसार के लोग कहते हैं रावण अत्याचारी है, रावण आतंकवादी है, उग्रवादी है, सब कुछ है। उपजे जदपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महीश्वर श्राप बस भये सकल अघरूप। श्राप के कारण पापी हूं, लेकिन भगवान शंकर की अर्चना करता हूं, वंदना करता हूं। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा संसार में नहीं कोई दूजा है, और मैंने शीशों को काट काट श्री शंकर जी को पूजा है। पूजो अमित बार त्रिपुरारी, बहुत प्रकार से पूजा की है, सभी लोगों को करना चाहिए। जयकारा बोलते कौन लोग नहीं हैं समाज में? जो मृतक तुल्य होते हैं वो नहीं बोलते हैं।
वो जितने लोग जिंदा होते हैं वो सभी लोग बोलते हैं। तो एक परीक्षण कर लिया जाए, यहाँ पर कितने लोग जीवित बैठे हों, कितने लोग मर चुके हैं। भगवान शंकर की सौगंध है, जितने लोग यहाँ जिंदा बैठे हों वो सभी पहले अपने अपने हाथ ऊपर उठा लें। और जिंदा ही जिंदा बोलेंगे, मुर्दा तो वैसे ही नहीं बोलता। भगवान शंकर ने जिन जिन को हाथ दिए हों पहले ऊपर उठा लें, एक मिला हो तो एक उठा लें और दोनों मिले हो तो दोनों उठा लें। वो बहुत जोर से बोले, जिंदा ही जिंदा बोलेंगे, मुर्दा नहीं बोलता। तो बोलिए बोलिए, बोल शंकर भगवान की, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। सब लोग जिंदा हो गए, यहाँ कोई मुर्दा नहीं। जय जय भोले, जय जय शंकर। प्रस्थान करता हूँ, थोड़ी देर और बैठे रहें आप लोग, बड़ी कृपा हो। और लीजिए, अभी आप लंका में थे, सभी लोग देख रहे थे महाराज को। दशानन महाराज की भूमिका में हमारे पंडित श्री पम्मू महाराज जी को द्वारा। अब आपको ले चलते हैं पाताल लोक की ओर, जहां बाणासुर महाराज अपनी समाधि में लीन हैं। और बाणासुर के अभिनय में आपको देखने को मिलेंगे ब्रजेश मिश्रा जी। बहुत ही सुंदर अभिनय आपको देखने को मिलेगा। आप लोग शांति पूर्वक ऐसे ही देखें, बहुत सुंदर लीला है आज की। अभी दूल्हे राजा को भी आना है धनुष तोड़ने के लिए, तो आप लोग बैठे रहें, देखते रहें, क्योंकि आप लोग रहते हैं तो लीला दिखाने में आनंद आता है। देखें, बाणासुर का दरबार महाराज का लगा हुआ है, समाधि में लीन है। आप लोग सुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या है? ये कौन से आवाज मेरे हृदय को प्रतीर्ण कर रही है? हे भोलेनाथ, हेलो, हे भोलेनाथ, जैसे ही मैं ध्यान आपके श्री चरणों में लगाना चाहता हूं कि अचानक कोई शब्द मेरे इस हृदय को विचलित कर रहा है, कह रहा है, बाणेश सावधान, बाणेश सावधान, बाणेश सावधान। बाणेश को सावधान करने वाला ये कौन पेड़ पैदा हो गया है? किस माई ने ऐसे लाल को जन्म दे दिया है? किस सिंघनी ने ऐसे लाल को दूध पिलाया है जो इस बाणेश को, अरे सावधान 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 कर सके? भोलेनाथ, जैसे ही आपके श्री चरणों में ध्यान लगाना चाहता हूं कि अचानक से मेरा ध्यान आपके श्री चरणों से विचलित होकर उस मृत्यु लोक की ओर बार बार विचलित हो रहा है। क्या कारण है? ये लटकंडे, अरे तेरा कपूर खाली हो गया है। जो आज उस खप्पर को रक्त से भरना चाहती है, तो ये बाणेश तेरी उस चुनौती को अरे तैयार है, स्वीकार करता है। ओह, क्या हिमालय और विंध्याचल आज तेरा मिलन हो गया है भोलेनाथ। या आज तीसरा नेत्र खोल दिया है। क्या संसार में प्रलय होने वाला है? कारण क्या है? कारण जरूर होगा जब आज मेरी समाधि प्रातःकालीन वेला पर आपके उन श्री चरणों से बार बार विचलित हो रहे, विचलित हो रहे, विचलित हो रहे। नाथ, कारण क्या है? क्यों ध्यान भंग हुआ मेरा? हे भोलेनाथ, क्यों ध्यान ये भंग हुआ मेरा? मन चंचल चित्र क्यों होता है? मृत्यु लोक अवलोकन को ये मेरा मन क्यों विचलित है? यह प्रातःकाल का सुंदर दृश्य, भले ही प्रातःकालीन ये मनोरमा दृश्य प्रत्येक व्यक्ति के मन को भाता है, लेकिन आज मेरे मन को नहीं भा रहा है। भोलेनाथ,
ये प्रातः काल का ये सुंदर दृश्य न किंचित मुझको भाता है। ये सुतल लोक का ये सारा सुख अरे मेरे से लूटा चाहता है। हे नाथ कृपा कर बतलाओ ये भारी उथल पुथल क्यों है? अरे मृत्यु लोक अब लोकन को मन ये मेरा विचलित क्यों है? विचलित क्यों है? विचलित क्यों है? भोलेनाथ ये आकाश मत ध्वनि गूंज गए श्रवणों को मेरे ज्ञात नहीं। ये कह रहा कौन किस अरे प्रांत से ये तंत्रिया हृदय की तड़प उठी। ऐसा न कभी अवसर आया भोलेनाथ, इस बाणेश के जीवन में ऐसा कभी अवसर नहीं आया। ये ऐसा न कभी अवसर आया तो कवन वाची से कहूं शांति वश करूं अर्चना शंकर की कर देंगे वही दौड़ भ्रांति। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, कष्ट आता है, कोई भी अपनी समझ से परे हो जाता है, तब केवल गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो हमेशा उस शब्द के लिए, उस संकट के लिए सबसे अच्छा उपाय हुआ करता है। फिर क्यों ना भोलेनाथ के चरणों में समाधि लगाई जाए। लेकिन कारण क्या है? कारण क्या है भोलेनाथ? ये कैसा स्वप्न दिखा विचित्र, सोते से मुझे ये जगाया है लीलाधर, है लीलापति। क्या सचमुच ही लीला का अवसर आया है भोलेनाथ? इस सेवक पर कृपा इतनी किरदार करो। इस स्वप्न में सत्य कहां तक है? अरे बतलाने का उपकार करो भोलेनाथ। कारण क्या है जो इस सेवक का हृदय बार बार आपके श्री चरणों से विचलित हो रहा नाथ, विचलित हो रहा? ओह कैसा शब्द, ये भयंकर शब्द, ये सावधान सावधान, ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे इन मानस पटल पर ये किसने आग लगाई? किसने आग लगाई? किसने आग लगाई? धाए धाए चलता ये त्रिभुवन मानस विकल सुमन है उन्मुन। इस मधुर मंडली में ये कैसी बैकुंठ छाई? ये किसने आग लगाई? किसने आग लगाई? ये जग भी जलता जाता, ये जग भी जलता जाता, ये मानव ही मानव को खाता। आज स्थिति ये हो गई है कि एक मानव के द्वारा ठगा जा रहा है। ये मानव को ही खाता तो कैसी मानव सच्चाई? ये किसने आग लगाई? किसने आग लगाई? लेकिन कोई बात नहीं भोलेनाथ, आपका ध्यान लगाकर देखता हूं कारण क्या है। हेलो, हाँ साहब, इन चार मुद्राएं सम्मानीय भैया बिंदे माते कुशवाहा एवं भैया पीतम कुशवाहा एवं भैया मूलचंद आर्य। हेलो, खलबेश निवासी जो कि आप देख रहे हैं सुंदर अभिनय बाणेश के रूप में पंडित श्री ब्रजेश मिश्रा जी हाल मुकाम अक्षय बहुत ही सुंदर अभिनय प्रसन्न होकर देते हैं। मंडल की ओर से बार बार अभिनंदन, धन्यवाद। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओह विद्युत